वीडियो में हमने पुरापाषाण काल और सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ा। इस नई वीडियो में हम वैदिक काल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए में है जाति समूह को, बी में है यायावरी जन को, सी में है भाषा समूह को, डी में है श्रेष्ठ वंश को। इसका सही ऑप्शन है डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए में है ईश्वर में विश्वासी, बी में है एक वंशानुगत जाति, सी में है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, डी में है एक उत्तम व्यक्ति। इसका सही ऑप्शन डी सही है, एक उत्तम व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए में है यजुर्वेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है सामवेद, डी में है अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन है बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है, इसके चार ऑप्शन है। ए में है तीनों वेदों का, बी में है धर्म संघ व युद्ध का, सी में है हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, डी में है तीन मौसमों का। इसका सही ऑप्शन है ए, तीनों वेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है। इसका सही ऑप्शन है ए में ऋग्वैदिक, बी में है अथर्ववेद, सी में है सामवेद, डी में है यजुर्वेद। इसका सही ऑप्शन है ए, ऋग्वेद। इसका सही ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्तः मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए में है अथर्ववेद, बी में है सामवेद, सी में है ऋग्वेद, डी में है मनुस्मृति। इसका सही ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद, डी में है सामवेद। इसका सही ऑप्शन है सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अभी डैश ऋचाएं हैं। ऑप्शन ए में है 1028, बी में है 1017, सी में है 1128, डी में है 1020। इसका सही ऑप्शन है ए, 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है, ऑप्शन ए में है स्रोतों का संकलन, बी में है कथाओं का संकलन, सी में है शब्दों का संकलन, डी में है युद्धों का ग्रंथ। इसका सही ऑप्शन है ए, स्रोतों का संकलन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए में है ऐतरेय ब्राह्मण, बी में है गोपथ ब्राह्मण, सी में है शतपथ ब्राह्मण, डी में है तैतरीय ब्राह्मण। इसका ऑप्शन ए सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए में है यजुर्वेद से, बी में है ऋग्वेद से, सी में है अथर्ववेद से, डी में है सामवेद से। इसका ऑप्शन सी सही है, अथर्ववेद। ऑप्शन सी, अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका ऑप्शन ए में, इसके दोस्तों चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है 9 मंडल, 9वां मंडल है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद से, बी में है सामवेद से, सी में है ब्राह्मण ग्रंथों से, डी में है यजुर्वेद से। इसका सही ऑप्शन है डी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए में है यजुर्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए में है तक्षशिला, बी में है अतरंजी खेड़ा, सी में है कौशाम्बी, डी में हस्तिनापुर। इसका सही ऑप्शन है बी, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसका सही ऑप्शन है डी, दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए में है सामाजिक व्यवस्था, बी में है दर्शन, सी में है विधि, डी में है राज्य। इसका सही ऑप्शन है बी, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका सही इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है परिवर्ती संहिताएं, डी सी में है ब्राह्मण, डी में है उपनिषद। इसका सही ऑप्शन है डी उपनिषद। ये सही है इसका ऑप्शन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है बृहदारण्यक उपनिषद में, बी में छांदोग्य उपनिषद में, सी है कठोपनिषद में, डी है केन उपनिषद में। इसका सही ऑप्शन है सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी कठोपनिषद में, डी बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका सही ऑप्शन है सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए में है काशी के, बी में है कैकेयी के, सी में है पांचाल के, डी में है विदेह के। इसका सही ऑप्शन है बी कैकेयी। इसका सही ऑप्शन है बी कैकेयी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए में है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी में है वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, ऑप्शन सी में है वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन डी में है वैदिक साहित्य वेदांग आरण्यक स्मृतियां। इसका ऑप्शन ए सही है, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक संहिताएं साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए में है सिंधु, बी में है सुत्रुदी, सी में है सरस्वती, डी में है गंगा। इसका सही ऑप्शन है ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए में है व्यास, बी में है रावी, सी में है चिनाब, डी में है झेलम। इसका सही ऑप्शन है सी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए में है अश्किनी, बी में है परुष्णी, सी में है कुभा या क्रुमा, डी में है विपाशा सुत्रुदी। कौमा है विपाशा सुत्रुदी। इसका सही ऑप्शन है सी कुभा या क्रुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान में, बी में है चीनी तुर्किस्तान में, सी में है कश्मीर में, डी में है पंजाब। अभी पहला सेम क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध कुभा, और इसमें भी यही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का संबंध है। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक नियम, बी में है गुरुदेव क्षेत्र, सी में है मानवीय नियम, डी में है सामाजिक नियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी धौस, डी इंद्र। इसका सही ऑप्शन है बी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए में है लोपामुद्रा, बी में है गार्गी, सी में है लीलावती, डी में है सावित्री। इसका सही ऑप्शन है ए लोपामुद्रा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका सही प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन ए में है शस्त्र, बी में है कृषि औजार, सी में है लिपि, डी में है सिक्का। इसका सही ऑप्शन है डी सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए में है कान का, ऑप्शन बी है गले का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। इसका सही ऑप्शन है सी इसका सही ऑप्शन है बी गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। इसका सही ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए में है मानसेहरा, ऑप्शन बी में है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी में है बोगजकोई, ऑप्शन डी में है जूनागढ़।
इसका सही ऑप्शन है सी, बोगज कोई, सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए में है एक बटाना से, बी में है बोगज कोई से, सी में है बेबीलोन से, डी में है बिसोटुन से। इसका सही ऑप्शन है बी, बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा? तो ऑप्शन ए में शंकराचार्य, बी में एनी बेसेंट, सी में विवेकानंद, डी में बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन है डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन ए में है कृष्ण यजुर्वेद, बी में है शुक्ल यजुर्वेद, सी में है शतपथ ब्राह्मण और डी में है पंचविश ब्राह्मण। इसका सही ऑप्शन है सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन ए में है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी में है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी में है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी में है ऋषि गौतम राहुगढ़। इसका सही ऑप्शन है डी, ऋषि गौतम राहुगढ़, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन ए में है अंगमग्ध, बी में है कौशल विदेह, सी में है कुरु पांचाल, डी में है मत्स्य शूरसेन। इसका सही ऑप्शन है सी, कुरु पांचाल, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? ऑप्शन ए में है अथर्ववेद में, बी में है ऋग्वेद में, सी में है सामवेद में, डी में है यजुर्वेद में। इसका सही ऑप्शन है बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए में है मूर्ति पूजा, बी में है एकेश्वरवाद, सी में है देवी पूजा, डी में है बलि और कर्मकांड। इसका सही ऑप्शन है डी, बलि और कर्मकांड, सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। इसका सही ऑप्शन है डी, परुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन ए में है परुष्णी, ऑप्शन बी में सरस्वती, ऑप्शन सी में विपाशा, ऑप्शन डी में अस्किनी। इसका सही ऑप्शन ए परुष्णी। ये क्वेश्चन दोनों 36 और 37 सेम है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी में है सरस्वती, ऑप्शन सी में है वितस्ता, ऑप्शन डी में है यमुना। इसका सही ऑप्शन है बी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है यदु, ऑप्शन बी में है पुरु, ऑप्शन सी में है तुर्वसु, ऑप्शन डी में है किकट। इसका सही ऑप्शन है डी, किकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है शिकार, ऑप्शन सी में है शिल्पकर्म, ऑप्शन डी में है व्यापार। इसका सही ऑप्शन ए कृषि, कृषि ही जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए उपयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है जौ, ऑप्शन बी में चना, सी में चावल, डी में गेहूं। इसका सही ऑप्शन ए जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए में है पुरोहित, ऑप्शन बी में है लोहार, ऑप्शन सी में है स्वर्णकार, ऑप्शन डी में है व्यापारी। इसका सही ऑप्शन है डी, व्यापारी, व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए में है निरंकुश, बी में है प्रजातंत्र, सी में है गणतंत्र, डी में है वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका सही ऑप्शन है डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा ऑप्शन ए में है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी में है राज दरबार होता था, सी में है मंत्री परिषद थी और इसका एक चौथा विकल्प नीचे है, समस्त राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका ऑप्शन सी सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, डी में अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन है डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन ए में सभा, बी में समिति, सी में विधाता, डी में कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। इसका सही ऑप्शन है डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन ए में है बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी निवृत्त मार्गी। इसका ऑप्शन ए सही है, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ऑप्शन ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को, डी विष्णु को। इसका ऑप्शन बी सही, इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वैदिक में युद्ध देवता समझा जाता था। ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण। इसका ऑप्शन बी सही है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन ए अग्नि से, बी वरुण से, सी विष्णु से, डी यम से। इसका ऑप्शन ए सही है, अग्नि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन ए में है वरुण, बी में है विष्णु, सी में है रुद्र, डी में है इंद्र। इसका ऑप्शन डी सही है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन ए में है वरुण, बी में है इंद्र, सी में है मित्र, डी में है अग्नि। इसका सही ऑप्शन है बी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, सी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। इसका ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए भगवद गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। इसका ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इसका सही ऑप्शन है बी, विश्वामित्र जी ने, ऋषि विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन ए वेदों के, ऑप्शन बी पुराणों के, ऑप्शन सी उपनिषदों के, ऑप्शन डी सूत्रों के। इसका ऑप्शन बी सही है, पुराणों के। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 19, डी में 21। इसका ऑप्शन बी सही है, 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए में वृहत कथा, बी ब्राह्मण वृत्ता वृहत, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। इसका सही ऑप्शन है डी जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी शेषनाग। इसका सही ऑप्शन है बी वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल से, बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय। इसका सही ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लाए गए हैं। ऑप्शन ए में है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका ऑप्शन ए सही है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। ऑप्शन ए में है उपनिषदों का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का, ऑप्शन डी षड्दर्शन का। इसका सही ऑप्शन ए उपनिषद का, उपनिषदों का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्वेतेश्वर उपनिषद। श्वेतेश्वर, श्वेताश्वर, ये इसका सही उत्तर है, शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन ए में है देवनागरी, बी में है खरोष्ठी, सी में है पाली, डी में है ब्राह्मी। इसका सही ऑप्शन है डी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, सी में है सामवेद से, डी में अथर्ववेद से। इसका सही ऑप्शन ए ऋग्वेद से, शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। इसका सही ऑप्शन है बी ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही ऑप्शन है सी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन ए पुजारी के लिए, ऑप्शन बी स्त्री के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए, ऑप्शन डी ब्राह्मण के लिए। इसका सही ऑप्शन है सी गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसके ऑप्शन है नीचे दिए हुए हैं। ए में है भूमि को, बी में है गाय को, सी में है स्त्रियों को, डी में है जल को। इसका सही ऑप्शन है बी गाय को। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी गोत्र। इसका सही ऑप्शन है सी कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। इसका सही ऑप्शन है डी 16। संस्कारों की संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। इसके ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए में है आचार्य, बी में है अधरवायु, सी में उपाध्याय, डी में है पुरोहित। इसका सही ऑप्शन है सी उपाध्याय। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। हम इसी तरह से पूरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।